बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B को। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट सॉल्व किया था। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल और एग्जांपल्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 23। टॉपिक है आपके पास इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, आपके पास इंटीजर एक होल नंबर होता है, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास एक नंबर है और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो आप उसको इस तरह से लिखते हो ना, आप लगाते हो बाय के ऊपर भी आपके पास कोई नंबर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट कर देते हैं 3 को, बाय के नीचे भी एक नंबर है, जैसे कि मैंने राइट कर दिया 5। तो अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/5। तो इंटीजर्स आपके पास एक होल नंबर होते हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होते। और इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और इसमें आपके पास जीरो भी शामिल होता है। यानी कि ऐसे नंबर जो आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में भी हो, नेगेटिव फॉर्म में भी हो, अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर लिखा है, इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर सच एज +1, +2 and +3 as well as negative numbers such as -1, -2 and -3। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैं, और साथ आपके पास एक और नंबर है, उस नंबर का नेम है जीरो। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ इंटीजर्स z। अब देखिए आपके पास इंटीजर्स हैं तो उनका ना प्रॉपर एक सेट होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो इंटीजर्स हैं इसको डिनोटेड किया जाता है कैपिटल लेटर z से। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास सेट है इंटीजर्स का, दरमियान में आपके पास क्या आ रहा है, डिजिट जीरो आ रहा है। राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास है जी 1, 2 एंड सो ऑन 85 तक, फिर 86, 87 एंड सो ऑन, यानी कि ये आपके पास इन्फिनिटी का सेट है। सेम यहाँ से आप अगर नेगेटिव साइड देखें तो -1, -2, -3, -4 सो ऑन -100 तक। ठीक है, फिर आगे देखें तो फिर ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं -100 और -281 के दरमियान जो आने वाले डिजिट्स हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि आपके पास इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं अलॉन्ग विद जीरो, यानी कि जीरो जो है ना ये दरमियान में आ रहा होता है। राइट साइड पे आप राइट करते हो कौन से डिजिट्स को, पॉजिटिव डिजिट्स को, और लेफ्ट साइड पे आप लिखते हो नेगेटिव डिजिट्स या फिर इंटीजर्स को। नेक्स्ट है बुक का पेज नंबर 24। तो यहाँ पे लिखा है जी, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेपरेट सेट्स। ठीक है, यानी कि जो आपके पास इंटीजर्स हैं पॉजिटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में, आप उनका एक सेपरेट सेट राइट कर सकते हैं। अब देखो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। अब ये वाला जो सेट है ना इसके अंदर तमाम इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे ये साइन आ रहा है पॉजिटिव का, प्लस का साइन आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास ये जो सेट है इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पे साइन आ रहा है नेगेटिव का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ इंटीजर, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। यानी कि ये जो आपके पास दो सेट्स हैं इंटीजर्स के, ये इनफाइनाइट सेट है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट है, लामहदूद एलिमेंट्स हैं, और इसमें आपके पास कोई नंबर जो है ना वो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखे गए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक नोट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज द सेम एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। यानी कि जो आपके पास ना सेट है पॉजिटिव इंटीजर का वो सेम किसकी तरह है, नेचुरल सेट की तरह है। देखिए नेचुरल एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सेम पॉजिटिव इंटीजर भी स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको ये की पॉइंट मिल गया कि जो आपके नेचुरल नंबर का सेट है वो इक्वल है किसके, पॉजिटिव इंटीजर के सेट के। नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर्स इंक्लूड द नंबर 1, 2, 3 देयरफॉर दे इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आंसर मिल गया इस चीज का। नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर्स आल्सो इंक्लूड जीरो
देयरफॉर दे इंक्लूड ऑल द होल नंबर्स। अब देखो इंटीजर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं जीरो से, यानी कि इंटीजर्स में आपके पास मिड में जो नंबर आ रहा होता है वो जीरो होता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो तमाम होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, जीरो से। नेक्स्ट आपके पास है जी, जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज सिंपली एन इंटीजर एंड द लीस्ट मेंबर ऑफ द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो जीरो है ना, इसकी वैल्यू नहीं होती, ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये जस्ट आपके पास मेंबर है और सबसे लीस्ट यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो सबसे कम है इंटीजर्स के सेट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है जी, इंटीजर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक पॉइंट मिल गया जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि इंटीजर्स के अंदर कौन से सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इंटीजर्स के अंदर आपके पास नेचुरल सेट भी गिवन होता है और होल नंबर का सेट भी गिवन होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब डियर स्टूडेंट, आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यहाँ पे लिखा है, सिंस इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर रे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक आपके पास छोटा सा कंसेप्ट है। आपके पास दो यहाँ पे चीजें हैं, एक है नंबर रे और दूसरी है नंबर लाइन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक ही वर्ड कंसीडर करते हैं, जबकि ये एक वर्ड नहीं है। देखो, नंबर रे और नंबर लाइन, ये दो आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। देखो, अब ये जो है ना आपके पास, अगर आपके पास एक साइड पे आ जाए डॉट, दूसरी साइड पे आ जाए जी आपके पास एरो हेड, तो ये कहलाती है नंबर रे। जबकि आपके पास एक लाइन है, उसके दोनों साइड पे एरो हेड्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास, आपको बताया जा रहा है कि जो आपके इंटीजर्स है ना, आप उनको नंबर रे के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर लाइन का यूज करते हो। ठीक है, रीजन क्या है, दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। देखो, ये जो एरो हेड है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने आपके पास इंटीजर्स हैं जिनको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, आप इसको ना स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको स्ट्रेच करके यहाँ आगे तक ला सकते हैं, इधर से भी ला सकते हैं। जबकि यहाँ पे इस पॉइंट को आप स्ट्रेच आउट नहीं कर सकते, यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट आपके पास एक ही चॉइस होती है और वो है एरो हेड की। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो। यही रीजन है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है, लुक एट द नंबर लाइन बिलो। ये आपके पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और ये आपके लिए क्या है, डिक्रीजिंग है। देखो, नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहे हैं इंटीजर्स, वैल्यू उनकी कम हो रही है। राइट साइड पे आप क्या करते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो और ये आपके पास यहाँ से इंक्रीजिंग है। यानी कि जैसे जैसे आप नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड की तरफ जाते हो तो आपका जो नंबर का ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे 1 है, फिर नेक्स्ट 2 है, अब 2 1 से बड़ा है, फिर नेक्स्ट 3 है, 3 2 से बड़ा है। सही है, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर लाइन के लेफ्ट की तरफ जाते हो तो नंबर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो डियर स्टूडेंट, आपने इस बात को याद रखना है, जब आपके पास नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे 8 है, तो ये 8 पॉजिटिव है, तो 8 7 से बड़ा है। अब यहीं पे 8 नेगेटिव है और 7 भी नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे ये जो -8 है ना, ये छोटा है किससे, -7 से। ठीक है, जब आप किसी नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगा देते हो ना, तो वो नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा कंसिडर किया जाता है। यही तमाम चीज़ें जो है ना इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताई गई हैं। ओके जी, फर्दर आपके पास है यहाँ पे यही कंपैरिजन बताया गया है नंबर लाइन को देख के। यहाँ पे आपके पास नंबर है जी +5 और दूसरा है +7। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो +5 जो है ना ये लेस देन है +7 से। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास है जी -15 और +2 है, तो आपके पास जो पॉजिटिव नंबर होता है ना वो बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पे आपके पास -15 लेस देन है +2 से। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट ये बताया है कि आपके पास जो नंबर लाइन के ऊपर जितना लेफ्ट साइड पे है ना वो उतना छोटा है,
और जो नंबर जितना राइट साइड पे आ रहा है वो उतना बड़ा है। समझ आ रही है ना? अब यहाँ पे देखो तो आपके पास +2 कहाँ पे आ रहा है? राइट साइड पे आ रहा है, जबकि -15 अब ये यहाँ से आगे लाई कर रहा है, ठीक है, -18 से, तो वो कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जिसकी वजह से वो छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास -6 इज लेस देन -4। तो अब यहाँ पे देखो -6 ये है और -4 ये है, ठीक है। तो कौन सा नंबर राइट साइड की तरफ आ रहा है? ये आ रहा है -4, ठीक है। यही रीजन है, इस वजह से -4 ग्रेटर है किससे? -6 से। तो आपने इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर राइट साइड की तरफ आ जाएगा वो ग्रेटर होगा और जो लेफ्ट साइड की तरफ आएगा वो लेस देन होगा। नेक्स्ट है आपके पास -17 और -5। तो अब यहाँ पे देखिए -17 जो है वो लेस देन है -5 से। फर्दर आपके पास +1 और -10 है और यहाँ पे +1 ग्रेटर है -10 से, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ पे देखो -10 जो है ये ग्रेटर है किससे? -13 से। फिर नेक्स्ट आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है +8 और दूसरा है -19। तो इसमें आप जो आपके पास नंबर 8 है ना ये ग्रेटर है किससे? -19 से। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 25, ठीक है। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है कि आपको किस तरह से बताया जाए कि आपके पास ना इंटीजर्स पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं और आप इनको डेली लाइफ में यूज भी कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट में फ्लोर्स हैं, कुछ फ्लोर ग्राउंड के ऊपर है और कुछ अंडरग्राउंड है, यानी बेसमेंट के अंदर है। अब देखिए ग्राउंड जो है ना ये आपके पास 0 है। ग्राउंड से ऊपर जो आपके पास बिल्डिंग्स बनी हुई है ना मार्केट के अंदर, ठीक है, या जो शॉप्स बनी हुई हैं, अब उनकी जो वैल्यू है वो प्लस की फॉर्म में है, +1 +2 +3 है, ठीक है। और जो आपके पास बनी हुई है मार्केट्स है या बिल्डिंग्स कह लें, रूम्स कह लें, जो अंडरग्राउंड है यानी बेसमेंट के अंदर है, तो उनकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। वो -1 -2 -3 काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास यहीं पे एक और एग्जांपल दी गई है सी लेवल की। तो यहाँ पे बताया गया कि इफ द सी लेवल इज 0, यानी कि जो आपका सी का लेवल है वो 0 है, ठीक है। देन डिस्टेंस अबव सी लेवल इज, यानी कि जो अब आपका डिस्टेंस अबव द सी लेवल है उसको मेजर किया जाएगा +1 +2 +3 की फॉर्म में। और जो आपके पास डिस्टेंस है बिलो सी लेवल उसको आप मेजर करोगे -1 -2 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो ना कि अंडर द ग्राउंड आपके पास जो डिग्रीज हैं या जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है। नेक्स्ट आपके पास है इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन +1 एंड -1, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये कंसेप्ट बताया जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो +1 और -1 में क्या डिफरेंस है। इफ समीरा हैज ₹2 इन हर पॉकेट शी इज एट +2। देखो अगर समीरा की पॉकेट के अंदर 2 रुपीज हैं तो उसके पास ना +2 है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखा जाए इफ शी हैज ₹1 इन हर पॉकेट शी इज एट ₹1, और अगर उसकी पॉकेट में ₹1 है तो वो फिर ₹1 में है। और अगर वो इन ₹2 को जो है वो क्या कर देती है, यूज कर लेती है, तो फिर वो किस पे आ जाएगी? 0 पे आ जाएगी, ठीक है। और सेम अगर वो 2 रुपीज किसी से बोरो ले लेती है, उधार ले लेती है, तो फिर वो किस पे चली जाएगी? -2 पे चली जाएगी, ठीक है। फर्दर यही कंसेप्ट अभी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है इफ शी हैज नो मनी इन हर पॉकेट एंड ओज नथिंग टू एनीवन शी इज एट 0। अब उसके पास अगर मनी नहीं है तो वो किस पे है? 0 पे है। नेक्स्ट है इफ शी हैज बोरोड ₹1 फ्रॉम हर फ्रेंड शी इज एट -1, और अगर वो बोरो 2 रुपीज लेती है तो वो किस पे है? -2 पे है। आई होप ये कंसेप्ट अब आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपको यही बताया गया है कि आपके पास इंटीजर +2 ग्रेटर है +1 से, +1 ग्रेटर है 0 से, 0 ग्रेटर है -1 से, -1 ग्रेटर है -2 से, -2 ग्रेटर है -3 से एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैन यू लिस्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is equal to their प्रोडक्ट, ठीक है। आपने 3 इंटीजर्स राइट करने हैं जिनका आप सम लें तो सम इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन सी लगा लें। 3 इंटीजर्स मैं यहाँ पे राइट करने वाली हूँ। मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं 2 3 एंड 1, ठीक है। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से आप ब्रैकेट राइट कर दें 2 3 एंड 1 पे, इस तरह से।
तो अब यहाँ पे आपने इन 3 इंटीजर का सम लेना है, ठीक है। सम में देखो आप ऐड करते हो, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आ गया। और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 इंटीजर्स लिए हैं, तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सम और प्रोडक्ट दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, विच इज स्मॉलर -4 और -5। डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास कंपैरिजन आता है ना कि कौन सा इंटीजर स्मॉलर है या लार्जर है, तो आप क्या करते हो, उन इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, ठीक है। तो जो इंटीजर राइट साइड की तरफ आ रहा होता है वो बिगर होता है, और जो लेफ्ट की तरफ आता है वो स्मॉलर होता है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, दरमियान में 0 आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने ना 5 तक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो नंबर है ना -5, वो कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। जबकि -4 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। जो नंबर जितना राइट साइड के नजदीक होता है ना, वो उतना बिगर होता है। तो अब यहाँ पे देखो -5 जो है ना, वो नजदीक नहीं है, ज्यादा नजदीक कौन है, -4 है। तो यहाँ से -4 ग्रेटर है -5 से। नेक्स्ट है जी आपके पास फिल इन द बॉक्सेस विद द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। अब यहाँ पे देखो आपने बताना है कि -5 + 5 से क्या है। तो देखो -5 जो है वो लेफ्ट साइड पे है, +5 जो है वो राइट साइड पे है। तो इस तरह से -5 लेस देन है किससे, +5 से। नेक्स्ट है आपके पास -3 एंड -14। अब यहाँ पे देखो ये -3 है, और यहाँ कहीं आगे जाके लाई कर रहा है -14। तो डियर स्टूडेंट, -3 ग्रेटर है किससे, -14 से। नेक्स्ट है आपके पास 0 एंड -5। तो ये देखो 0 राइट साइड पे आ रहा है, -5 आ रहा है लेफ्ट साइड पे। 0 ग्रेटर है किससे, -5 से। नेक्स्ट आपके पास है -5 एंड -10। ये -5 है, इससे नेक्स्ट यहाँ पे लाई कर रहा है -10। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट -5 ग्रेटर है -10 से। नेक्स्ट आपके पास है जी, ये सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो मैंने अभी 1 बाय 1 आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 3, विच इज स्मॉलर -99 और 9। तो डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव नंबर होता है ना वो ग्रेटर होता है, नेगेटिव नंबर स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे देखो 9 पॉजिटिव है, 99 नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो स्मॉलर नंबर है ना वो -99 है। आप लिखोगे -99 इज लेस देन 9। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द नेक्स्ट 2 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब आपने यहाँ पे सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 2 इंटीजर्स को राइट करना है। तो जब भी आप सीक्वेंस को कंप्लीट करते हो तो सबसे फर्स्ट में आप डिफरेंस फाइंड करते हो। अब यहाँ पे ना ये जो आपके पास ऑर्डर है, आपने देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो -12 जो है वो लेस देन है -8 से, -8 लेस देन है -4 से। नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा कंसिडर किया जाता है। डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकंड नंबर -8 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपके पास -12 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इसे ब्रैकेट में राइट कर दो, दरमियान में साइन लगा दो माइनस का। यहाँ पे आएगा आपके पास -8, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ गया +12, प्लस माइनस माइनस है, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यानी आपने जो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है ना, उनको फाइंड करने के लिए आपने ये जो लास्ट टर्म है ना, हर लास्ट टर्म में +4 ऐड करना है, ठीक है। तो अब ये आपके पास -4 है, -4 में जब आप +4 ऐड करोगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट इंटीजर है ना वो क्या है, 0 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी किया है, यहाँ पे देखो 0 आ रहा है। फर्दर आपने क्या करना है जी, 0 में 4 ऐड करना है। 0 में 4 ऐड करेंगे तो ओब्वियसली आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया नेक्स्ट 2 इंटीजर्स जो कि 0 एंड 4 हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, यहाँ पे लिखा है 7 5 3। अब डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जब आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आए ना तो आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हो, और इंक्रीजिंग में आप सेकंड में से फर्स्ट को करते हो माइनस, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है जी, 7 में से 5 को माइनस कर लेना है, 2 आएगा। यानी कि हर टर्म को फाइंड करने के लिए, जो नेक्स्ट टर्म है उसको फाइंड करने के लिए आपने 2 को माइनस करना है। इसको मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए यहाँ पे 7 था, 7 में से आपने 2 को माइनस किया 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, अब जब आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे ना तो आपके पास +1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, आप जब 1 में से ना 2 माइनस करेंगे, ठीक है, अब देखो 1 में से आप -2 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास आंसर आएगा -1, बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो आता है, तो -1 आएगा नेक्स्ट इंटीजर। फिर -1 में से आप जब माइनस करेंगे 2 को तो आपके पास आंसर बनेगा -3। अब ये नेक्स्ट आपके पास इस तरह से था, आपने राइट करना था -1 और साथ ही आपके पास क्या था, 2 था। ठीक है, -1 में से आपने 2 को माइनस करना था, ये माइनस का साइन आ गया। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, 2 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपके पास नेक्स्ट इंटीजर है -3। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लाइक नेचुरल एंड होल नंबर इंटीजर कैन आल्सो बी अरेंज ऑन अ नंबर लाइन। आपके पास जो नेचुरल और होल नंबर इंटीजर्स होते हैं ना, आप उनको नंबर लाइन के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। दरमियान में आ गया 0, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ गए और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी एग्जाम्पल नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अब ये जो आपके पास इंटीजर्स हैं आपने इनको असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे फर्स्ट में आप इन इंटीजर्स को राइट कर लो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन। यहाँ पे देखिए जी, सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, सबसे छोटा नंबर या छोटा इंटीजर है उसको राइट करना है। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास इंटीजर लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना वो सबसे छोटा है। तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ से क्या है -3, तो ये देखिए -3 सबसे फर्स्ट में आप राइट कर लोगे -3। इससे नेक्स्ट है जी आपके पास -1, इसके बाद आएगा -1, नेक्स्ट आपके पास 0 है तो यहाँ पे राइट करेंगे 0, 0 से नेक्स्ट है 2, ठीक है, और 2 से नेक्स्ट है 4। तो यहाँ पे आपने इन इंटीजर्स को राइट कर लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। नेक्स्ट है जी आपके पास अरेंजिंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर मींस राइटिंग द स्मॉलेस्ट इंटीजर फर्स्ट। यानी जब आपको बोला जाता है कि आप इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करें तो सबसे फर्स्ट में आप छोटा इंटीजर राइट करते हो, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर इस तरह से करते करते लास्ट में आप सबसे बड़ा इंटीजर लिखते हो। नेक्स्ट आपके पास है अरेंजिंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मींस राइटिंग द लार्जेस्ट इंटीजर फर्स्ट। अब नेक्स्ट आपके पास है कि इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना, तो उसमें आप पहले बड़ा इंटीजर लिखते हो, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में आप सबसे छोटा इंटीजर लिखते हो। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है जी हमारा आर्टिकल एंड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B को। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये जो आपके पास गिवन इंटीजर्स हैं इनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पहले कौन सा इंटीजर लिखते हो, आप लिखते हो स्मॉलेस्ट इंटीजर को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है और इसमें इंटीजर्स हैं 3, -5, -2, 1। तो मैंने ना यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि आपने नंबर्स को किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको किस तरह से ये समझ आएगी कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो जस्ट आपने ये देखना है कि जो नंबर राइट साइड पे है वो बिगर है और जो लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉलर है, छोटा है। ठीक है, तो अब आपने इन इंटीजर्स को लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। तो सबसे फर्स्ट में आप छोटा इंटीजर लिखोगे। तो छोटा इंटीजर यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट में कौन सा बन रहा है, -5। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी -5। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें तो आपके पास बन रहा है -2। ठीक है, -2 से नेक्स्ट आपके पास है जी नंबर 1। ठीक है, इसके बाद है 3। तो इस तरह से मैंने इन इंटीजर्स को राइट कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है, इसमें आपके पास इंटीजर्स हैं -1, -8, -7 एंड -2।
अब यहाँ पे देखो जी, सबसे फर्स्ट में आपके पास जो सबसे छोटा इंटीजर है ना वो -8 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी -8। इससे नेक्स्ट है -7, -7 से नेक्स्ट इंटीजर है जी -2, और जो इनमें बड़ा इंटीजर है ना वो है -1, वो सबसे लास्ट में आ गया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है और इसमें आपके पास इंटीजर्स हैं -2, -4, 0 एंड 2। आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो इनमें जो सबसे छोटा इंटीजर है वो है -4, ठीक है। इससे नेक्स्ट इंटीजर है -2, -2 से बड़ा इंटीजर है 0 और 0 से बड़ा इंटीजर है 2। तो यहाँ पे मैंने इन इंटीजर्स को राइट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। Question number 2. Write the next three integers in each of the following sequences. अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने क्या करना है, इंटीजर्स की सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट थ्री इंटीजर्स राइट करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है आपके पास, यहाँ पे इंटीजर्स हैं -9, -6, -3। जब आपने सीक्वेंस कंप्लीट करनी होती है ना, तो उसमें आप देखते हो कि जो इंटीजर्स का या नंबर का ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है अगर, तो आप माइनस करते हो किसमें, फर्स्ट में से सेकंड को, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड को माइनस करते हो। और अगर आपके पास ऑर्डर इंक्रीजिंग है, जैसा कि पार्ट 1 में आपके पास ऑर्डर इंक्रीजिंग है, तो उसमें आप सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये जो नंबर का ऑर्डर है ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास -9 लेस देन है -6 से, और -6 लेस देन है -3 से। तो जब आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को आप माइनस करते हो ताकि डिफरेंस पता चले। सेकंड नंबर है आपके पास -6, फर्स्ट नंबर है आपके पास -9। आपने इनका डिफरेंस लेना है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, और दरमियान में साइन लगा दो माइनस का। ब्रैकेट ओपन कर लें तो यहाँ पे देखो -6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 9 आ गया। फर्दर प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास +3 आ जाएगा। यानी कि आपने ये जो नेक्स्ट टू इंटीजर्स फाइंड करने हैं ना, तो ये जो लास्ट वाला इंटीजर है इसमें +3 ऐड करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब जब आप -3 में +3 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपके पास जो नेक्स्ट इंटीजर है वो बनेगा 0, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 0। नेक्स्ट जब आप 0 में +3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, आपके पास 3 बनेगा, ठीक है। और आपने 3 इंटीजर्स फाइंड करना है तो नेक्स्ट इंटीजर भी यहाँ पे राइट कर लेंगे। 3 में आप जब 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6, ठीक है। तो थर्ड इंटीजर बनेगा यहाँ पे आपके पास 6 बनेगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है और इसमें आपके पास इंटीजर्स हैं 7, 4, 1। तो आपने ना क्या करना है, इससे नेक्स्ट 3 इंटीजर्स को आपने राइट करना है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखो तो ये आपके पास ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट नंबर में से सेकंड को माइनस करते हो। 7 में से 4 माइनस करने से आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि आपने हर टर्म में से, यानी कि ये जो लास्ट वाली टर्म है ना, इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स है उनको फाइंड करने के लिए आपने 3 को क्या कर देना है, माइनस करना है। आप इसको ना इस तरह से राइट कर लो 1 - 3, ठीक है। अब देखो जब आप ना 3 में से 1 माइनस करोगे आपके पास 2 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो नेक्स्ट इंटीजर बनेगा -2, ठीक है, ये वाला। फर्दर यहाँ पे देखें जी, अब आपने क्या करना है, -2 में से माइनस करना है किसको, 3 को। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े इंटीजर के साथ साइन है माइनस का। तो आपके पास नेक्स्ट इंटीजर आएगा -5, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है, -5 में से माइनस करना है -3 को, ठीक है। -5 में से माइनस करना है 3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आएगा माइनस का, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो थर्ड इंटीजर बनेगा -8। थर्ड पार्ट है आपके पास 2, 7, 12, ठीक है, या इसके इंटीजर्स हैं थर्ड पार्ट के। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग में आप सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करते हो, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यानी आपने लास्ट टर्म में 5 ऐड करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, नेक्स्ट 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं।
12 में आपने क्या करना है, 5 को ऐड कर देना है, तो ये बनेगा आपके पास 17। तो यहाँ पे 12 से नेक्स्ट इंटीजर बनेगा 17। नेक्स्ट आपने 17 में ऐड करना है 5 को, 7 में 5 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 12, 2 1 क्या ही चला जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड इंटीजर बनेगा 22। 22 में 5 ऐड करने से आपके पास थर्ड इंटीजर बनेगा 27। Question number 3. Give two possible integers for the placeholder in each of the following cases. अब यहाँ पे ना आपने टू पॉसिबल इंटीजर्स राइट करने हैं। कौन से इंटीजर्स राइट करने हैं, देखो अब पार्ट 1 है, इसमें आपने ऐसे टू इंटीजर्स राइट करने हैं जो कि आपके पास लेस देन 0 हैं। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं ना वो लेस देन 0 हैं, ठीक है, यानी कि वो 0 से छोटे हैं। तो आपने कोई से दो इंटीजर्स राइट करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, इसमें आपने टू इंटीजर्स राइट करने हैं जो कि लेस देन 0 और 0 उनसे ग्रेटर हो। तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट करूंगी -1, ये लेस देन 0 है। फर्दर आप कोई भी डिजिट राइट कर सकते हैं जो कि नेगेटिव हो, तो मैंने यहाँ पे राइट किया है -7 इज लेस देन 0। पार्ट 2 है, इसमें आपने टू इंटीजर्स राइट करने हैं जो कि ग्रेटर देन -2 हों, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना वो इस -2 से ग्रेटर हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 1 इज ग्रेटर देन -2 और इसके साथ ही राइट कर दें 5 इज ग्रेटर देन -2। इसके अलावा यहाँ पे एक और है कि -1 ना ये ग्रेटर है -2 से, ठीक है, -1 ग्रेटर है -2 से। थर्ड पार्ट है, आपने टू इंटीजर्स राइट करने हैं जो कि लेस देन -3 हो। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है -8 इज लेस देन -3। नेक्स्ट यहाँ पे आप राइट कर दें -12 इज लेस देन -3। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर -111 और -1111। इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपके पास ना जब नेगेटिव का साइन आ जाए तो जो नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो अब इन टू नंबर्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास ग्रेटर नंबर है -111। आप इसको राइट करोगे -111 इज ग्रेटर देन -1111। Question number 5. Arrange the following sequences of integers in decreasing order. अब आपने इन इंटीजर्स को राइट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करते हो, सबसे फर्स्ट में बिगर इंटीजर को राइट करते हो, ठीक है, फिर इस तरह से लास्ट में आपके पास सबसे छोटा इंटीजर आता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, इसमें आपके पास इंटीजर्स हैं -5, 2, -3 एंड 0। आपने इनको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में, यानी कि सबसे फर्स्ट में आपने बिगर इंटीजर को राइट करना है। तो बिगर इंटीजर यहाँ से बनेगा जी 2, ठीक है, 2 के बाद आ जाएगा 0। अब 0 से छोटा है -3 और लास्ट में सबसे छोटा इंटीजर है -5। तो ये आपके पास इंटीजर्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में देखें तो आपके पास इंटीजर्स हैं 1, -2, -5 एंड 4। आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, सॉरी इनको आपने राइट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। डिक्रीजिंग में देखें तो सबसे फर्स्ट में आप बड़ा इंटीजर लिखोगे, बड़ा इंटीजर है आपके पास 4, ठीक है। अब इससे छोटा इंटीजर है +1, इससे छोटा है -2 और सबसे छोटा इंटीजर है -5। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, इसमें इंटीजर्स हैं -1, -2, +4 एंड +2। इनको आपने राइट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। तो अब आपने यहाँ पे सबसे फर्स्ट में बिगर इंटीजर को राइट करना है, तो वो है आपके पास 4। 4 से छोटा है आपके पास 2, 2 से छोटा है -1 और सबसे छोटा इंटीजर है -2। Question number 6. Two buses left Hyderabad on the same day. One traveled 170 km towards Lahore, while the other traveled 66 km in the opposite direction. Find the distance between the two buses at the end of the day. अब आपके पास दो बसेस हैं,
जो कि जब हैदराबाद से निकलती हैं, तो अब इनमें से जो एक बस है वो ट्रैवल करती है लाहौर की तरफ और कितना डिस्टेंस कवर करती है 170 किलोमीटर का। दूसरी बस जो है वो लाहौर से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करती है और डिस्टेंस कवर करती है 66 किलोमीटर का। आपने फाइंड करना है कि दोनों बसेस ने टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो एंड ऑफ द डे पे कवर किया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट किया है, वन बस ट्रैवल 170 किलोमीटर एंड द अदर बस ट्रैवल 66 किलोमीटर। आपने इन टू बसेस का जो डिस्टेंस है ना उसको फाइंड करना है, तो आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखें जी, 0 में 6 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13, 3 एंड 1 क्या ही चला जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, यूनिट आएगा किलोमीटर का। तो दोनों बसेस ने कितना डिस्टेंस एंड ऑफ द डे पे कवर किया है, वो है 236 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।